हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कि आज हम जानते हैं एक ऐसे तपस्वी के बारे में जिनके सामने खुद योग की दुनिया के सबसे बड़े गुरु बाबा रामदेव खुद इनके आगे सही झुकाते हो। कि इस भारत देश के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक, खुद इस भारत के प्रधानमंत्री जिनके आगे शीश झुकाते हो या नतमस्तक होते हो। आज हम जानते हैं एक ऐसे तपस्वी के बारे में जिनके सामने हर समुदाय के लोग खुद नमन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो जो आपको सबसे पहले मिल सके उसके लिए हमारे बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कि आज हम बात करते हैं एक ऐसे तपस्वी, एक ऐसे मुनि, एक ऐसे गुरु के बारे में जिनकी शिक्षा तो ना जाने कितने लोगों ने दी है, लेकिन उन्हें धारण करने की भावना हर व्यक्ति ने दी है। जी हाँ दोस्तों, कि योग की दुनिया का एक ऐसा गुरु जो खुद इन मुनि के आगे सही झुकाते हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की, जो खुद इन मुनि के आगे सही झुकाते हैं। कि जी हाँ दोस्तों, ये वही मुनि है जिसके सामने खुद इस भारत देश के प्रधानमंत्री, जो अपने आप में सबसे बड़ी ताकत है, जो वो खुद इन मुनि के सामने खुद शीश झुकाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मुनि, एक ऐसे आचार्य, एक ऐसी तपस्वी मुनि के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आचार्य श्री विद्यासागर जी के बारे में, जो ना जाने कितने नामों से तो विख्यात है, जिनके अलग अलग भक्त अपने अपने नाम से इन्हें इन्हें बुलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी के लिए ये गुरु है, किसी के लिए ये भगवान है, किसी के लिए आचार्य है, किसी के लिए तपस्वी है, किसी के लिए साधना व्यक्ति हैं। ये अपने आप में खुद एक बड़ी ताकत है कि इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। कि इनके नाम अपने आप में गिनीज वर्ल्ड के रिकॉर्ड भी है। कि ये वही मुनि है जिनको जैन अपने 25वें तीर्थंकर के रूप में मानते हैं। कि जैनों में जिस भगवान की पूजा होती है उनमें सर्वप्रथम उन 24 तीर्थंकरों की पूजा होती है। उनके 24वें तीर्थंकर के रूप में भगवान महावीर को उनकी सबसे ज्यादा पूजा की जाती है। कि भगवान महावीर के बाद सबसे ज्यादा जिस भगवान की पूजा की जाती है, जिस मुनि की पूजा की जाती है, वो आचार्य विद्यासागर जी। कि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवित होकर भी भगवान बन गया, तो उसकी ताकत का अंदाजा आप उसके भक्तों की पुकार से लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि वैसे तो जैन धर्म कई भागों में बंट चुका है। श्वेतांबर दिगंबर के अलावा भी इन श्वेतांबर दिगंबरों के भी अन्य अन्य समुदायों ने जन्म ले लिया है। कि जैन धर्म अपने आप में अब बहुत विकसित हो चुका है। जैन धर्म में अब न जाने कितने समुदाय बन चुके हैं, लेकिन हर समुदाय का व्यक्ति इस मुनि के सामने इनकी साधना और तपस्या के कारण इन्हें शीश झुकाकर नमन करता है। और इनके सामने जैन ही ना सही, इनके सामने हर जाति का व्यक्ति शीश झुकाता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो। हर व्यक्ति जो भी इस मुनि के सामने आता है वो इन्हें शीश झुका के नमन करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है इनकी साधना और इनकी तपस्या। इनके यही सबसे बड़े हथियार हैं। ये जैन धर्म के वही मुनि है जिन्हें 25वें तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। कि इनके बचपन से लेकर इनके समाधि तक की यात्रा अपने आप में आश्चर्यजनक रही है, क्योंकि इस यात्रा में इनके जीवन में ना जाने कितने कठिनाइयां आई हैं और ना जाने कितने आश्चर्य वाले सीन हुए हैं। कि 9 वर्ष की अवस्था में आचार्य श्री शांतिनाथ के प्रवचन सुनकर ये इतने आकर्षित हो गए कि वही 9 वर्ष की अवस्था में जिस व्यक्ति को अपने पूरे जीवन का ज्ञान नहीं होता, वहां पर इन गुरु ने 9 वर्ष की अवस्था में तपस्या देने की ठान ली। और जैसे जैसे इनकी युवावस्था बढ़ती गई, इनका जैन धर्म के प्रति और आकर्षण बढ़ते चला गया। और 22 वर्ष की अवस्था में एक पूर्ण रूप से तपस्वी मुनि के रूप में इन्होंने दीक्षा दी। और 22 वर्ष की इस युवावस्था में, जहाँ पर लोग दिन में न जाने कितनी बार तो भोजन करते हैं, वहां पर इस मुनि ने रात्रि का भोजन पूरी तरीके से त्याग दिया। और अपनी दीक्षा के समय इन्होंने रात्रि में मौन व्रत लेने का निश्चय कर लिया। कि धीरे धीरे इनकी तपस्या और कठिन होती गई और 1971 में केवल 25 साल की उम्र में इन्होंने आहार में नमक और फल का भी त्याग कर दिया। कि केवल 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने मीठे और नमक का त्याग कर दिया। कि इसी के साथ इनकी तपस्या और भी विकराल रूप ले चुकी थी। ये इतने पर भी नहीं माने कि 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने फल मेवे का भी पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। कि धीरे धीरे इन्होंने 1983 में थूकने का भी त्याग कर दिया। कि धीरे धीरे एक एक चीज छोड़कर
इन्होंने चीनी, नमक, तेल, दूध, मेवे, फल, सब्जी, मिठाई और न जाने कितनी चीजों का भी पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। और ये मुनि केवल और केवल पूरे दिन में केवल एक बार भोजन और एक बार जल ग्रहण करने लगे। जरा आप ही सोचिए, युवावस्था में जहाँ व्यक्ति दिन में 3-4 बार खाना खाता हो, वहां पर जो व्यक्ति ने जिसने चीनी, नमक, मेवे और न जाने कितनी चीजों का त्याग कर दिया हो, और वो भी सिर्फ पूरे दिन में एक बार भोजन करता हो, तो ऐसे तपस्वी मुनि के आगे कौन शीश नहीं झुकाएगा। कि कि ये दिन में केवल एक बार आहार लेते थे, कि उस आय में भी केवल मूंग और मसूरी की फीकी दाल खाया करते थे और एक और रोटी दिया करते थे, और वो भी आहार ये किसी थाली या किसी बर्तन में नहीं करते थे, केवल अपने हाथ की एक छोटी सी एक अंजलि बनाकर भोजन करते थे। कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, ये केवल दिन में एक ही बार जय ग्रहण करते थे। और जहाँ हम लोग पैदल चलने से भी आनाकानी करते हैं, या पैदल चलने की जगह एक्टिवा, स्कूटी या मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं, या किसी भी साधन का प्रयोग करते हैं, वहां पर ये जैन मुनि एक दिन में 25 किलोमीटर से ज्यादा चल दिया करते थे। और ना जाने इन्होंने कितने राज्यों की तो अपने पैरों के दम पर यात्रा पूरी की है। इन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ना जाने कितने राज्यों की तो अपने पैरों की सहायता से यात्रा पूरी की है, और अपने प्रवचनों से इन्होंने अपने भक्तों को संतुष्ट किया है। कि जहाँ हमें गर्मी होने पर एसी में जाना होता है, जहाँ ठंड होने पर हमें गर्म कपड़ों का सहारा देना होता है, वहां पर ये जैन मुनि इस तपती धूप में, इस डामर की सड़क पर, इस तपतपाती गर्मी में, ये जैन मुनि अपने पैरों के दम पर, चाहे इनके पैरों में छाले लगे हों, चाहे कांटे चुभे हों, ये जैन मुनि अपने पैरों की सहायता से ही चला करते थे। कि ठंड में भी जहाँ हम लोग अपने शरीर पर ना जाने कितने कपड़े पहनते हैं, वहां पर ये जैन मुनि केवल और केवल नग्न अवस्था में रहते थे। जरा आप ही सोचिए, जो व्यक्ति दिन में एक बार भोजन करता है, और वो भी पूरी तरीके से सादा, और इतनी ठंड में भी केवल और केवल नग्न रहता हो, ऐसे जैन मुनि के सामने आप और हम केवल शीश झुका सकते हैं, नमन कर सकते हैं। कि ये सदैव अनियत ही विहार करते थे, यानी ये विहार करते समय ये किसी को भी नहीं बताया करते थे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण था इनके भक्त, क्योंकि इनके हजारों भक्त हैं। ये अगर बता के जाएं तो उस जगह पर इतने भक्त एकत्रित हो जाएंगे कि उस जगह की व्यवस्था बनाना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये किसी को भी नहीं बताया करते थे। कि ये जैन मुनि कभी दिन में नींद नहीं लेते थे, कि रात्रि में केवल और केवल 2.5 घंटे के लिए सोते थे, और वो भी लकड़ी के तख्ते पर चटाई बिछा के। न ये किसी रजाई का उपयोग करते, न किसी चीज का, ये केवल और केवल उस लकड़ी के तख्ते पर चटाई बिछा के सोया करते थे, और वो भी 2.5 घंटे के लिए। मैं भी रात को ये 2 बजे उठ जाते थे, और 2 बजे से 7 बजे तक भगवान का स्मरण करते थे। ये अपने प्रवचनों में जब भी बैठा करते थे, वो ना तो किसी चटाई और ना अपने पीछे किसी भी तरीके का कोई सहारा देते थे। कि और महीने में ये 2 बार केस रोज करते थे, यानी अपने ही हाथों से अपने दाढ़ी और अपने बालों और अपने सिर के बालों को हटाया करते थे। कि अगर हम इनके दिनचर्या की बात करें तो इनके दिनचर्या को देखकर आप दंग रह जाएंगे। कि ये व्यक्ति सुबह 2 बजे उठ के 6 बजे तक भगवान का स्मरण, फिर 6 बजे से 7 बजे तक अपने साथ के मुनियों से चर्चा, और फिर 7 बजे से 8 बजे तक ये मुनि उन मुनियों को ज्ञान दिया करते थे। कि 9 बजे से प्रवचन, और 10 बजे से ये हाथ दिया करते थे। क्योंकि 11:30 बजे से और 2 बजे तक ये समाहित किया करते थे। कि अगर इन्हें व्याय करना होता था तो ये 2 बजे के बाद 4:30 बजे तक व्याय करते थे। कि 4 बजे से 5 बजे तक ये प्रवचन देते थे, और 6 बजे से 7 बजे तक ये धर्म पर चर्चा करते थे। 7 से 11 सामयिक, और 11 बजे से 2 बजे तक ये अपनी नींद पूरी किया करते थे। और ऐसे ही महान संत और ऐसे ही मुनि एक और ऐसे ही तपस्वी का इस 2024 में 18 जनवरी को इस मुनि ने अपनी मृत्यु स्वीकार कर दी, और इन्होंने अपने जीवन का अंत कर दिया, और इन्होंने समाधि ग्रहण कर दी। इसी मुनि के लिए आज हम सब अब प्रार्थना कर रहे हैं। हे मुनि, हे आचार्य विद्यासागर जी, आपकी जय हो। आप धन्य हो जो आप इस कलयुग में भी भगवान बने हो। तो ऐसे मुनि के लिए आप और हम केवल शीश झुका के नमन करते हैं।
और ऐसी जानकारी जानने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे आने वाली वीडियो जो आपको सबसे पहले मिल सके उसके लिए हमारे बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।